मी क्यूलर टीवी इंडिया में लॉन्च हो गया और क्या शानदार पिक्चर क्वालिटी, क्या शानदार ऑडियो क्वालिटी और उसके रिमोट में म्यूट बटन। मेरे मुंह से तो सिर्फ एक ही वर्ड निकल रहा है, वाओ। और ये चैनल VM1 है। ओ हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं VM1 स्टाइल रिव्यू। ये है एक LED लाइट और ये है एक फिल्टर। आपने थंबनेल और टाइटल बिल्कुल सही देखा है। मी टीवी 5 प्रो मी क्यूलर टीवी इंडिया में लॉन्च हो गया और बहुत जल्दी बिकने भी लगेगा। तो कैसा है वो टीवी और क्या आपको उसे खरीदना चाहिए, यही बताऊंगा मैं आपको आज के वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको दिखाऊंगा मी क्यूलर टीवी का एक ऐसा रिव्यू जो आपने कभी और नहीं देखा होगा कहीं भी। दोस्तों, मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि टेक्नोलॉजी को इतना सिंपल तरीके से आपको समझाऊं कि ना सिर्फ वो आपको इजीली समझ में आ सके, बल्कि आप अपने हार्ड अर्न्ड मनी को सही जगह खर्च कर पाएं। और इसके लिए आपके पास दो चॉइसेस हैं। ऑप्शन नंबर 1, या तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप करे, क्योंकि मी क्यूलर टीवी के बारे में छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बीच बीच में एक्सप्लेन करूंगा वो आपके लिए जाननी जरूरी है। और साथ ही मैं मी क्यूलर टीवी को कंपेयर करूंगा दो टीवीज के साथ, वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। एंड ऑप्शन नंबर 2, आप किसी भी और मी क्यूलर टीवी का मार्केटिंग वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे मी क्यूलर टीवी की जरूरत नहीं है। मेरे लिए टॉर्च और ये फिल्टर ही काफी है। और हाँ, एज यूजुअल आप हमेशा की तरह देख रहे हैं एक नो स्पॉन्सर्ड कंटेंट, एक नो ब्रांड एडवर्टीजमेंट कंटेंट, और बदले में आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से परचेज करेंगे तो भी आप चैनल को सपोर्ट ही करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना मी क्यूलर टीवी का रिव्यू और थोड़ी सी LED डालते हैं मी क्यूलर टीवी के ऊपर बिना रिव्यू यूनिट के। मी क्यूलर टीवी आता है थिन बेजल डिजाइन, एल्यूमिनियम फ्रेम और एक मेटल स्टैंड के साथ। इस टीवी के अंदर आपको 4K अल्ट्रा HD 3814x2160 का रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा विद रियलिटी फ्लोट टेक्नोलॉजी। आखिर ये टेक्नोलॉजी है क्या? ये MEMC की तरह काम करती है, लेकिन क्या आपको मोशन ब्लर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा एक्शन सीन्स में? बिल्कुल दिखेगा। और ये टेक्नोलॉजी 60 हर्ट्ज पे काम करती है, परफेक्ट नहीं है। मी क्यूलर टीवी के अंदर आपको मिलता है 8 बिट प्लस FRC VA DLED QLED पैनल, जिसकी ब्राइटनेस चली जाती है 350 निट्स तक। और ये पैनल सपोर्ट करता है HDR10, HDR10 प्लस, HLG और डॉल्बी विजन को। इस पैनल की कॉन्ट्रास्ट रेशियो है 4500:1 की। और अब एक्चुअली में आपको पता चलेगा कि मैंने ये टॉर्च और ये फिल्टर आखिर लिया क्यों हुआ है अपने हाथ में। मैं इसको यूज करके आपको ये बताऊंगा कि आपको मी क्यूलर टीवी में आखिर मिलता क्या है। आप देख सकते हैं कि छोटी LED जिसमें थोड़ी कम ब्राइटनेस है, वो अगर एक फिल्टर के थ्रू पास करेगी तो वो कम ब्राइटनेस यानी कम कलर्स देगी, और बड़ी LED यानी ज्यादा ब्राइट LED अगर इसी फिल्टर के थ्रू पास होगी तो आपको ज्यादा ब्राइटनेस देगी। इस एक्सपेरिमेंट में यूज हुई इस फिल्टर को, जो कि एक्चुअली में कार पे लगने वाली फिल्म है, आप अपना QLED फिल्टर समझें और इस LED को आप टीवी के पीछे मिलने वाली बैकलाइट समझें। जितनी ज्यादा बैकलाइट उतने ही अच्छे कलर्स आपको दिखेंगे अपने टीवी के QLED फिल्टर से, और जितनी कम बैकलाइट उतने ही कम और फीके कलर दिखेंगे आपको इस QLED टीवी से। और क्या आपको डॉल्बी विजन एक्चुअली में मिल पाएगा 350 निट्स की ब्राइटनेस में? दैट इज अप टू यू टू डिसाइड। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जितनी ज्यादा ब्राइटनेस उतना अच्छा टीवी। इस LED की अब जरूरत नहीं है, तो अब मैं आपको बताता हूं मी क्यूलर टीवी के और फीचर्स। ये टीवी आता है विविड पिक्चर इंजन टेक्नोलॉजी के साथ और इसके अंदर आपको NTSC मिलता है 100% का। इस टीवी के अंदर आपको व्हाइट कलर गैमेट भी मिलेगा, जिसकी DCI-P3 रेशियो है 95%। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बात करें तो इस टीवी के अंदर आपको Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा विद पैचवॉल 3 ऑन टॉप। और इस टीवी के अंदर आपको गूगल क्रोमकास्ट और मीराकास्ट की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी। इस टीवी के अंदर आपको कॉर्टेक्स का A55 CPU और माली का G50 MP2 GPU भी मिलेगा।
और इसके अंदर एक ऑटो लेटेंसी मोड है जिसमें आपको 5 मिली सेकेंड्स का रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिलेगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग। इस टीवी के अंदर आपको 2 GB की रैम और 32 GB की स्टोरेज मिलेगी, लेकिन इसकी फ्री स्टोरेज है ओनली 24 GB। मी क्यूलेट टीवी के अंदर आपको 30 वॉट के डाउन फायरिंग बॉक्स स्पीकर यूनिट्स मिलते हैं, जो कॉम्बिनेशन है 4 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स का। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ट्वीटर्स की प्रेजेंस की वजह से आपको वोकल्स बहुत अच्छे से सुनाई देंगे, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन क्या आपको सिनेमैटिक ऑडियो इस टीवी से देखने को मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए आपको साउंड बार या होम थिएटर पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। यह स्पीकर सेटअप सपोर्ट करता है डॉल्बी ऑडियो और DTS HD को। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी ऑप्शंस की, और मी क्यूलेट टीवी की जो बेस्ट बात है वो है इसकी HDMI ऑप्शंस। इस टीवी के अंदर आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे और तीनों 2.1 पोर्ट्स हैं, और उसमें से एक eARC सपोर्ट करता है, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। इस टीवी के अंदर आपको एक ऑप्टिकल ऑडियो और एक हेडफोन जैक भी देखने को मिलेगा विद ब्लूटूथ 5.0 एंड डुअल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी ऑप्शंस। इस टीवी के अंदर जो HDMI 2.1 पोर्ट्स हैं वो 60 FPS पे काम करते हैं, पर eARC पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उससे आप डॉल्बी एटमॉस साउंड बार को डायरेक्टली कनेक्ट करके डॉल्बी एटमॉस ऑडियो पा सकते हैं। इस टीवी के अंदर हमें पुराना, फेमिलियर और देखा परखा ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल मिलता है, जो हमें हर मी टीवी के साथ मिलता है, और उसके अंदर हमें Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स की हॉटकीज भी मिलती हैं। और ये रिमोट कंट्रोल मिनिमलिस्टिक डिजाइन के साथ होते हुए भी गूगल वॉइस असिस्टेंट को सपोर्ट भी करता है। तो कैसा है ये 55,000 कॉस्ट करने वाला मी क्यूलेट Q1 टीवी? Xiaomi ने जहां से ये Q1 कॉपी किया है, मेरा मतलब है कंपटीशन किया है, उस ब्रांड को कंपेयर करे बिना इस रिव्यू के अंदर कुछ मजा नहीं आया। तो चलिए हम OnePlus Q1 टीवी को मी क्यूलेट टीवी के साथ कंपेयर करते हैं, और साथ में एक और क्यूलेट टीवी को ऐड करते हैं, TCL क्यूलेट को। अब आप देखने जा रहे हैं बेस्ट बजट क्यूलेट टीवी का एक महा कंपैरिजन। इस कंपैरिजन के अंदर हम सिर्फ इंपॉर्टेंट स्पेक्स को कंपेयर करेंगे और एनालाइज करेंगे कि आपके लिए बेस्ट क्यूलेट टीवी बजट में कौन सा है। तो चलिए अब इस रैपिड फायर कंपैरिजन को शुरू करते हैं, और इसके अंदर आपको सबसे पहले बताता हूं कि मी क्यूलेट टीवी की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको मिलती है 96%, OnePlus Q1 के अंदर आपको मिलती है 95.25% और TCL C75 के अंदर आपको मिलती है 95.12%। हार्डली देयर इज एनी डिफरेंस, और 96, 95 और 95 के अंदर कुछ खास फर्क नहीं है। तीनों ही टीवीज का रेजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट बिल्कुल सेम है, लेकिन टेक्नोलॉजीज का फर्क है। मी क्यूलेट टीवी के अंदर आपको रियलिटी फ्लो टेक्नोलॉजी मिलेगी 60 हर्ट्ज तक की। OnePlus Q1 के अंदर आपको स्मूथ मोशन रे टेक्नोलॉजी मिलेगी 480 हर्ट्ज तक की, जबकि TCL C75 के अंदर आपको कोई भी रिफ्रेश रेट की एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। यहाँ पे OnePlus Q1 इज अ क्लियर एंड कंफर्टेबल विनर। आपने मेरा LED और फिल्टर का कंपैरिजन तो देख ही लिया, अब आपको बताता हूँ पैनल का डिफरेंस। दोनों मी क्यूलेट और TCL C75 के अंदर आपको 350 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, विच इज टू लेस। इन दोनों टीवीज की कॉन्ट्रास्ट रेशियो के अंदर भी ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए ये दोनों पैनल्स एक जैसे ही दिखते हैं। जबकि OnePlus Q1 की पीक ब्राइटनेस 470 निट्स है और इसकी कॉन्ट्रास्ट रेशियो थोड़ी सी कम है 4000:1। और अगर आप लोग ये कहेंगे कि OnePlus Q1 की पीक ब्राइटनेस फ्लिपकार्ट पे लिखी है 350 निट्स, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो गलत लिखी है और आप उसे मल्टीपल सोर्सेज से चेक कर सकते हैं। Xiaomi ने जिस चीज को सबसे ज्यादा पॉपुलराइज किया, अब हम उसकी बात करते हैं। मी क्यूलेट टीवी के अंदर आपको 100% NTSC देखने को मिलेगा, और व्हाइट कलर गैमेट DCI P3 रेशो मी क्यूलेट टीवी की है 95%, जबकि OnePlus Q1 के अंदर आपको NTSC देखने को मिलेगा 120% और DCI P3 रेशो 96%। TCL C75 का NTSC अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसकी DCI P3 रेशो है 93%। क्लियरली यहाँ पे भी विनर OnePlus ही है और बाकी दोनों टीवीज ऑलमोस्ट बराबर हैं। और OnePlus इसमें विनर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आपको मिलती है फुल अरे लोकल डिमिंग 90 जोन्स की। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बात करें तो मी क्यूलेट टीवी के अंदर आपको मिलता है Android 10 विद पैचवॉल 3 इंटरफेस, OnePlus Q1 के अंदर आपको मिलता है Android 9 विद Oxygen OS, और TCL C75 के अंदर आपको मिलता है Android 9 विद फार फील्ड वॉइस टेक्नोलॉजी। OnePlus और TCL में से सिर्फ OnePlus ने Android अपग्रेड प्रॉमिस किया है,
एंड क्लियरली यहाँ पे मी QLED टीवी इज अ विनर, क्योंकि वो Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलता है। CPU GPU से ज्यादा यहाँ पे रैम और स्टोरेज का कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसे कंपेयर करूंगा। मी QLED टीवी के अंदर आपको 2GB रैम और 32GB की स्टोरेज मिलेगी। OnePlus Q1 के अंदर आपको मिलती है 3GB रैम और 16GB स्टोरेज, और TCL C75 के अंदर आपको मिलती है 2GB रैम और 16GB स्टोरेज। क्लियरली यहाँ पे OnePlus इज अ क्लियर विनर, क्योंकि मेरे हिसाब से किसी भी एंड्रॉइड टीवी के लिए ज्यादा रैम होना इज अ वेरी गुड थिंग। ज्यादा स्टोरेज तो हम पेन ड्राइव लगा के भी ले सकते हैं। मी QLED टीवी के अंदर आपको मिलती है 30 वॉट की ऑडियो, OnePlus के अंदर 50 वॉट की और TCL के अंदर 20 वॉट की। यू डोंट नीड रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड कि इसमें कौन सा विनर है। जहां मी QLED टीवी एक्सेल करता है वो है इसकी कनेक्टिविटी ऑप्शंस, और वो बीट करता है OnePlus Q1 और TCL C75 को हैंड्स डाउन, क्योंकि मी QLED टीवी के अंदर आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं और तीनों 2.1 पोर्ट्स हैं, और उसमें से एक eARC पोर्ट है जो कि बाकी दोनों टीवीज आपको नहीं देते। नाउ एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू प्राइस। मी QLED टीवी कॉस्ट करता है 55,000 रुपीज, TCL C75 57,000 रुपीज और OnePlus Q1 63,000 रुपीज। तीनों का सर्विस नेटवर्क बिल्कुल सेम है, क्योंकि तीनों ऑन साइट आउटसोर्स्ड वारंटी आपको प्रोवाइड करते हैं और तीनों के सर्विस पार्टनर्स ऑलमोस्ट सेम हैं। तो इन तीनों में से बेस्ट बजट QLED टीवी कौन सा हुआ? OnePlus Q1 मेरे हिसाब से बेस्ट पिक्चर क्वालिटी के साथ आता है और उसमें अच्छी ऑडियो भी आपको मिलती है, इसलिए वो बेस्ट बजट QLED टीवी है। मी टीवी QLED और TCL C75 दोनों अच्छी ऑप्शंस हैं और दोनों ऑलमोस्ट एक बराबर हैं, लेकिन अगर आप एक गेमर हैं और आप थोड़ा सा बेटर सर्विस नेटवर्क चाहते हैं तो आप मी QLED टीवी लीजिए, क्योंकि उसके अंदर आपको स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं होगी। TCL आप अपनी मर्जी से लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मैंने तीनों ही टीवीज के डायरेक्ट सेलर लिंक्स आपको दिए हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो और मेरा ये कॉन्सेप्ट जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, और ये जरूर बताइएगा कि आप अपने लिए इन तीनों में से कौन सा टीवी लेना पसंद करेंगे। और मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।